नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक बात करने वाला है वहाँ सीजीटी टेट 2022 का भाग नंबर 14 है। और इस वीडियो में हम लोग जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को देखने वाले हैं, जो कि साल भर पेपर 2019 का है। यानी कि फरवरी 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसको हम देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहां से आपको मिल जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ और है, अगर आपको छत्तीसगढ़ के अलावा अगर इंडियन करंट अफेयर चाहिए, राष्ट्रीय करंट अफेयर चाहिए, तो मेरा एक और चैनल है हिंदी अपडेट बाय हेमंत, आप वहां से जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और बीच बीच में जो करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन डालता हूँ आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको हम पहले देखते हैं कि अध्यापक का कर्तव्य है कि वह मूल पाठ प्रस्तुत करने से पहले छात्रों के खाली स्थान का मूल्यांकन करे। तो इसका सही जवाब आ जाएगा पूर्व ज्ञान आ जाएगा, है ना, पूर्व ज्ञान आ जाएगा। यानी कि मूल पाठ को अगर प्रस्तुत कर रहे हैं तो छात्रों के प्रति जो उस विषय के प्रति जो उसके पूर्व ज्ञान है, यानी कि उसके बारे में कुछ अगर जानता है तो उसको पहले हम लोग मूल्यांकन करेंगे, तब जाके उस विषय को स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है 2019 का जो प्रश्न है वही है ना, कुछ अतिरिक्त नहीं इसमें। यहाँ पर क्या लिखा है कि पहला है प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया था। तो प्रथम किंडरगार्टन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन दिए गए कि फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, दूसरा है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तीसरा है कि जोहान पेस्टोलॉजी ने, और तीसरा है डी विट क्लिंट ने। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा। ठीक है, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दिया है किंडर गार्डन का। अब देखो किंडर गार्डन होता क्या है, यह एक जर्मन शब्द है। ठीक है, किंडर गार्डन जो है एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, बच्चों का बगीचा, जो कि बालवाड़ी है ना, अपने भारत देश में बोलते तो फिर बालवाड़ी है ये। दूसरा प्रश्न है बालक में मानसिक मंदन की वजह यह हो सकता है। तो जो बालक में मानसिक मंदन यानी कि जो मानसिक रूप से थोड़ा सा मंद होते हैं, तो उसकी वजह हो सकते हैं। ऑप्शन दिया है कि गर्भधारण के समय क्रियाशील के कारण होते हैं, दूसरा है कि माता के गर्भ में क्रियाशील का कारण है, तीसरा है कि जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप है, यह सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये सभी आ जाएगा। देखो मानसिक बंधन है बालक में क्या रहते हैं, गर्भधारण के समय जो क्रियाशील चलता है, हो सकते उसकी वजह भी हो सकते हैं। दूसरा कि गर्भ में आने के बाद कुछ माता के प्रभाव से भी हो सकते हैं। और तीसरा क्या है कि जन्म के बाद अगर कुछ दुर्घटना हो जाता है जिससे माइंड में अगर चोट आ जाता है तो भी ये एक वजह बन सकता है। तीसरा प्रश्न है कि अधिगम अक्षमता किन कारणों से होती है। तो अधिगम अक्षमता किन कारणों से होती है, यहाँ पर दिए गए हैं कि वंशानुगत कारणों से, शारीरिक कारणों से, वातावरण संबंधित कारणों से। तो ये सभी इसका सही आंसर आ जाएगा कि जो अधिगम अक्षमता है वहाँ ये वंशागत कारण भी हो सकता है, इसकी जो शारीरिक जो बनावटी है उस आधार पर हो सकता है, और जो वातावरण रहता है एटमॉस्फेयर उसकी वजह से भी होता है ये सब चीज़। चौथा प्रश्न है कि एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्य चर्चा की रूपरेखा अस्तित्व में आई है। तो एनसीईआरटी संबंधित क्वेश्चन मैंने लगभग 5 से 6 जो क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पूछे ही जाते हैं लगता है वैसी। एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कब तैयार की गई है? ये तो 2005 में है। ठीक है, मैंने पहले बताया था ये वीडियो को, 2005 में किया गया था। जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उसको बदलाव किया था। पांचवा प्रश्न है बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों, तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। तो किस चीज़ को जाना जा सकता है? जैसे कि बोल रहा क्या है कि बच्चों के खाली स्थान को उनके जो व्यवहार है, व्यवहार में कौन कौन से है, तनाव है, बेचैनी है और हकलाने की जो प्रक्रिया है वहाँ किससे जाना जा सकता है? ऑप्शन दिया गया कि बुद्धि से, सृजनात्मक से, संवेगों से या फिर परिपक्वता से। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ संवेगों से आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों के संवेगों को उनके व्यवहार के चिन्हों से जाना जाता है। छठा प्रश्न है 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊँट को देख कर कहता है घोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, मान लो 5 वर्ष का बच्चा है, अब वह चिड़ियाघर में गया, पहली बार जो है ऊँट को देख कर क्या बोलता है, घोड़ा बोलते हैं। यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो जो संज्ञानात्मक योजना है उस आधार पर किस सुधार की ओर जो है इंगित करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, समावेशीकरण है, दूसरा है समायोजन है, तीसरा है संरक्षण है और चौथा है क्रमिकता है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ समावेशीकरण आ जाएगा। ठीक है, समावेशीकरण की तरफ यहाँ प्रदर्शित करता है, इसकी जो सुधार प्रक्रिया है वहाँ
है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है। तो जो शिक्षक की भूमिका होना चाहिए वहाँ कथन कौन से सही है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए उसमें कि शिक्षक को समालोचना होना चाहिए, और दूसरा है कि शिक्षक को अच्छे विद्यार्थी का पक्ष लेना चाहिए, तीसरा है कि जो शिक्षक है विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, और चौथा है शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ थर्ड आ जाएगा। ठीक है, जो शिक्षक और जो विद्यार्थी के बीच में ना एक दोस्ताना हरकत होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मित्रवत कहा गया है इस प्रश्न में, तो मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए। 8वां प्रश्न है, एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तो एक जो 12 वर्षीय बालक है उसके जो सामाजिक विकास होना चाहिए तो उसके लिए सर्वोत्तम स्थान कहाँ पर होता है, आस पड़ोस में, परिवार में, खेल के मैदान में या फिर विद्यालय में। तो सही आंसर आ जाएगा खेल के मैदान में, है ना। क्योंकि देख ये जो बालक है वह 12 वर्षीय है, कोई 18-20 साल का लड़का नहीं जो समाज में रहेगा कुछ सीखेगा, जैसे कि गांव देहात में रहता है तो बस्ती में जाकर सीखेगा, ऐसे नहीं। इसमें क्या है कि 12 वर्षीय बालक है तो उसके लिए सबसे बेहतर होगा कि खेल के मैदान में, क्योंकि खेल के मैदान में बहुत सारे बालक होंगे हम एज के, तो उसी से वहाँ सीख सकते हैं सामाजिक विकास की प्रक्रिया। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यूह रचना समस्या केंद्रित है। क्या बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन सी व्यूह रचना समस्या केंद्रित है। ऑप्शन है परियोजना, दूसरा है अन्वेषण, तीसरा है खोज और चौथा है ये सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये सभी आ जाएगा। ठीक है, जो व्यूह रचना समस्या केंद्रित है वहाँ परियोजना से है, अन्वेषण से है और खोज ये सभी से है। 11 प्रश्न है, एक 11 वर्षीय बच्चे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न आप लोग देख रहे हो वो 2019 के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद 2021 में भी एग्ज़ाम हुआ था उसको भी देखेंगे, और 2011 में भी एग्ज़ाम हुआ था उसको भी देखेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न समझ आता है कि कैसा टाइप के प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 11 वर्षीय बच्चे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया कि समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, दूसरा है उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है, तीसरा है अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, और चौथा है उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव पड़ता है। सही आंसर आ जाएगा वहाँ थर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो 11 वर्षीय बालक है उससे संबंधित कथन सही नहीं है। तो क्या है, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, ये बात सही नहीं है। लेकिन बाकी जो जैसे कि समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है ये बात तो सही है अपने अपने समूह में। ठीक है, उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है और उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव भी पड़ता है, ये बात जो सही है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है वहाँ गलत है। 11 प्रश्न है, प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है। क्या बोल रहे हैं, किसकी प्रयास और भूल दोनों से सीखने के लिए आवश्यक क्या है। ऑप्शन है कि प्रेरणा है, बाधा है, निरर्थक प्रक्रियाएं हैं और ये सभी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ ये सभी आ जाएगा। प्रश्नों को समझना, पहली बात प्रयास करके माध्यम से अगर सीख रहे हैं या फिर अपने जो प्रयास है अगर उसमें कुछ भूल हो जाता है और भूल से हम लोग सीख रहे हैं तो ये क्या है, ये एक प्रेरणा के माध्यम से सीख सकते हैं, एक बाधा के माध्यम से सीख सकते हैं और निरर्थक प्रक्रिया के माध्यम से सीख सकते हैं। ये चारों ऑप्शन जो है सही है। 12वां प्रश्न है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है। क्या बोल रहा है कि जैसे एक टीचर है तो अपने विद्यार्थी में अच्छे आदत को डालना है तो कैसे डालेंगे। ऑप्शन दिया गया है कि पाठ्य सहभागी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, एक आदर्श रूप में, पुस्तक द्वारा तथा दंड के प्रयोग के द्वारा, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, मान लो जो एक टीचर है विद्यार्थी में अच्छी आदतें डालना है तो कभी कभी नरम भी होना पड़ता है और कभी कभी कठोर भी होना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि पाठ्य सहभागी क्रियाओं का आयोजन करके, यानी कि जैसे कि सेमिनार है, परिचर्चा करके, है ना, एक आदर्श के रूप में उसको अच्छे से जो है गाइडलाइन देना चाहिए। और तीसरा है कि अगर पुरस्कार भी देना चाहिए और दंड भी देना चाहिए। अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो उसको पुरस्कार दो, अगर बुरे काम कर रहे हैं तो उसको दंड दो और सही रास्ते पर दिखाओ। 13वां प्रश्न है कि बेसिक शिक्षा या नई तामील का अन्य नाम है। दोस्तों ये जो शब्द दिया गया है जैसे कि नई तामील है, बेसिक शिक्षा है, तो इसका अन्य नाम क्या है। ऑप्शन दिए गए कि अनिवार्य शिक्षा है, नई शिक्षा नीति है, और वर्धा शिक्षा योजना है, और सर्व शिक्षा अभियान है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ वर्धा शिक्षा योजना है। देखो इसका जो इतिहास है
लगभग 1900 शायद 39 है ना, 1939 में महात्मा गांधी द्वारा ये योजना लाई गई थी, है ना। महात्मा गांधी की तरफ से कहा गया था कि जो बेसिक शिक्षा होना चाहिए, नई तामील होना चाहिए, या फिर वर्धा शिक्षा आयोजन, क्योंकि वर्धा में हुआ था इसलिए वर्धा शिक्षा आयोजन कहा गया है। ये डेट को भी याद रखना, 1939 को। 14वां प्रश्न है कि मानसिक विकास के पक्ष में है। क्या है कि मानसिक विकास के पक्ष है, क्या है, कौन कौन से विकास के पक्ष है? संवेग, बुद्धि, भाषा और ये सभी जो है मानसिक विकास के पक्ष में है। अगर मानसिक को विकास करना है तो उसके दिमाग में संवेग होना चाहिए कोई भी चीज़ के प्रति, है ना, बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि के साथ साथ भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर ये तीनों जो आंसर है वहाँ परफेक्ट है, सही है। 15 प्रश्न है कि एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? जैसे कि अर्धवार्षिक परीक्षा में कोई अनुत्तीर्ण हो गए तो आप कैसे मदद करेंगे उसकी? यहाँ पर दिया गया पहला कि कृपांक प्रदान करके, यानी कि जो कृपोत्तीर्ण होते हैं, है ना, उसके आधार पे। दूसरा है कि पुनः परीक्षण का आयोजन करके। तीसरा है कि कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करा के। और चौथा है कि पालकों की व्यक्तिगत अध्यापन की व्यवस्था करने को कहा गया। इसका जो सही आंसर आ जाएगा कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करा के, यानी कि अगर उस सब्जेक्ट में जो जो टॉपिक इसमें फेल हो गए हैं, नहीं बन पाया है, तो उसको जो पुनः अध्ययन कराना चाहिए उसको। 16 प्रश्न है कि किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार की परिभाषा करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यहाँ परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है, कथन है। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो कथन दिया गया है उसको किसने कहा है? ऑप्शन है कि बिगी एंड हंट ने, किलपैट्रिक, तीसरा है कि जेडशील्ड, और चौथा है कि हरलॉक ने किया है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बिग एवं हंट ने किया है, बिगी एवं हंट ने किया है, कि जो किशोरावस्था की जो सर्वोत्तम परिभाषा है वहाँ एक परिवर्तन है। ठीक है, और यहाँ परिवर्तन चाहे सामाजिक रूप से हो सकता है, शारीरिक रूप से हो सकता है और मनोवैज्ञानिक रूप से भी हो सकता है। 17 प्रश्न है कि एक बालक शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिसमें वो योग्य है, उसे हम खालिस्तान कह सकते हैं। क्या बोल रहा है कि एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिससे वो योग्य है, यानी कि अगर उसकी जो योग्यता के अनुसार से उसकी जो शिक्षा है कम है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन दिया कि प्रतिभाशाली बालक है, पिछड़ा बालक है, अप अपराधी बालक है, और चौथा है विकलांग बालक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पिछड़ा बालक आ जाएगा। 18 प्रश्न है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, तो क्या है? इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर सामाजिक बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि। तो इसका आंसर है मंद बुद्धि। मैंने आपको जो पहला वीडियो में बताया भी था, जो लगभग 80 के आसपास का जो IQ लेवल रहता है ना, उसका जो है कितना है, उसे कहा गया है मंद बुद्धि कहा गया है। और जो 70 के आसपास के जो IQ लेवल रहता है उसको जड़ बुद्धि कहा गया है। तो यही है। 19वां प्रश्न है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं। जैसे कि कुछ अनुभव देखते हैं या खुद से अनुभव सीखते हैं, तो व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उपलब्धि कहा जाता है, रुचि है, अभिप्रेरणा है, या फिर सीखना है। तो इसे कहा जाता है सीखना है। ठीक है, अगर कुछ कार्य कर रहे हैं, अगर गलती हो गया तो ये क्या हुआ? अनुभव हुआ। अब उस अनुभव से हमको सीखना है कि नेक्स्ट में ये गलती ना हो, तो यही आ जाएगा सीखना है। 20वां प्रश्न है कि बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है, तो बाल्यावस्था में व्यक्तित्व क्या होता है? अंतर्मुखी, बहुमुखी, उभयमुखी, या फिर ये सभी। तो इसका जो सही टिक आंसर आ जाएगा वहाँ बहिर्मुखी आ जाएगा। ठीक है, ये सभी नहीं आएगा। हमेशा बोल रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन ऐसा था कि ये सभी, तो ये सभी ऑप्शन हमेशा सही नहीं रहता। उसको समझना पड़ता है कि बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व क्या होता है? बहिर्मुखी होता है। ठीक है, बहिर्मुखी होता है। 21वां प्रश्न है कि समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है? तो समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण नहीं है? चोरी करना है, क्रोध प्रकट करना है, सामाजिक रूप से समायोजित करना है, या फिर झूठ बोलना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा सामाजिक रूप से समायोजित करना, ये जो है गुण सही नहीं है। ये गुण जो है सही नहीं है। 22वां प्रश्न है, एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रक्रिया से मुस्कुराता है, यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि एक नवजात जैसे कि बालक है या बालिका है जो भी है, अब वो अपनी माँ के स्पर्श से जो प्रतिक्रिया से क्या होता है? मुस्कुराता है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा। तो यह जो है प्रक्रिया है वहाँ निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन है कि संज्ञानात्मक है,
दूसरा है कि जैविक है, तीसरा है कि सामाजिक संवेगात्मक है और चौथा है विश्लेषणात्मक है। ऑप्शन आ जाएगा इसका सामाजिक संवेगात्मक आ जाएगा। 23वां प्रश्न है कि बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तिगत के किस पक्ष से संबंधित है? तो किस पक्ष से संबंधित है बालकों की? इसका जो ऑप्शन आ जाएगा मानसिक है, शारीरिक है, चारित्रिक है या संवेगात्मक है। तो सटीक आंसर आ जाएगा इसका शारीरिक रूप से यहाँ पक्ष से संबंधित है, शारीरिक पक्ष से संबंधित है यहाँ। 24वां प्रश्न है बालक में अधिगम क्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र से आए दोष से है, तो किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ थर्ड आ जाएगा, है ना। स्ट्रॉस लेहेटिनियन क्रिस सैंक परसेक्चुअल मोटर प्रोग्राम, इसके तहत जो है प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। 25वां प्रश्न है अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेशन है। क्या बोल रहा है कि जो अकादमिक उत्कृष्टता है यानी कि जो खेल के क्षेत्र में है, अभी मांग बहुत बढ़ रहा है ना, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग जो खेल के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, तो उसके जो विद्यालय में खेलकूद का समावेशन है वहाँ किस तरीके से है? तो ऑप्शन दिया गया कि समय की बर्बादी है, दूसरा है अकादमिक कार्यों से बहुत सा समय ले लेना है, दूसरा है फुर्सत अथवा विश्राम के लिए समय देना है, चौथा है कि व्यक्तिगत विशेष से के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। व्यक्तिगत विशेष के समन्वित विकास हेतु बहुत ही आवश्यक है खेलकूद। लेकिन अगर इसी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो हम जो है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर भी खेल सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। 26वां प्रश्न है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या उपयुक्त की जाती हैं? जो श्रवण बाधित है उस बच्चों को पढ़ाना है तो उपयुक्त क्या किया जाता है? यंत्र द्वारा, ब्रेल लिपि द्वारा, यहाँ पर ब्रेल आ जाएगा, है ना, ब्रेल लिपि द्वारा और सामयिक भाषा द्वारा और ये सभी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा यंत्र द्वारा, है ना। जैसे कि श्रवण बाधित के जो लोग सुन नहीं सकते उन लोगों को पढ़ाना कैसे है? जब तक सुनेगा नहीं तब तक तो पढ़ नहीं सकता, इसलिए उसके कानों पर जो है मशीन लगा देते हैं। 27वां प्रश्न है कि NFC 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो NFC 2005 के अनुसार एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? अनुज्ञात्मक होना चाहिए, प्रामाणिकता होना चाहिए, सरल होना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सरल होना चाहिए, है ना, सरल होना चाहिए और मित्रतावत जो व्यवहार होना चाहिए। कि एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा? क्या बोल रहा है कि एक शिक्षक है और अपने छात्रों को किस तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करेगा? तो अनुशासन द्वारा है, प्रश्न पूछकर है, जिज्ञासा जगाकर है और कहानी लेखन द्वारा है। तो सबसे बेहतर रहता है कि जिज्ञासा जगाकर, है ना। बालक जहाँ पर जिज्ञासा रखते हैं वहाँ पर प्रश्न हमेशा पूछते हैं। तो कुछ ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे वहाँ जिज्ञासा पैदा हो उसके मन में और वहाँ किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो सके। 29वां प्रश्न है विलियम किलपेट्रिक्स को शिक्षण की किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? तो जो विलियम किलपेट्रिक है उसको शिक्षण की किस विधि के योगदान के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है कि व्याख्यान विधि से, प्रोजेक्ट विधि से, खेल विधि से या फिर वैज्ञानिक विधि से। तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ प्रोजेक्ट विधि से, है ना। 30वां प्रश्न है पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है? क्या बोल रहा है? पियाजे है, ठीक है। तो पियाजे के जो अनुसार है कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, दूसरा है कि संवेदी पेशी अवस्था है, तीसरा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। इसका जो सटीक आंसर आ जाएगा वहाँ थर्ड आ जाएगा, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। दोस्तों 31वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो बताना आप लोग जरूर कमेंट करके। इससे ये होगा कि आपका जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो ये तो पता चल जाएगा कि 2019 के हिसाब से आपका लेवल कैसे है, ठीक है। एक ही प्रश्न है उसको, बालकों को शिक्षा ग्रहण करते समय होनी चाहिए, ठीक है। तो बालकों में जो शिक्षा ग्रहण करते समय क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्र का अधिकार, दूसरा है कि आत्म प्रेरणा है, तीसरा है स्व अनुशासन की भावना है और चौथा है शिक्षक अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है 2019 का जो सॉल्व पेपर हुआ था, वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।